20% का रिटर्न 1 महीने में। चलो देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम पवन है और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो मैं यहाँ पे ETF के बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैंने महेश सर का वीडियो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये 15 लाख के कैपिटल पे हो रहा है और मैं इसे 1 करोड़ की जर्नी तक ले जाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और आप जुड़े रहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और मैंने इसका बैक टेस्टिंग किया है जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है और बहुत ही सेफ़ है। आप कितने अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 15 लाख से कर रहा हूँ और आप 1 लाख से भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग जो भी कैपिटल है उसे हमें लाइक 50 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। और हम लोग एक वीक में 5 से ज़्यादा ETF बाई नहीं करते हैं। और हर वीक में ये वीडियो से हर वीक के एंड में मैं ये सीरी ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है और क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और क्या क्या ETF हमने बाई किया है, सेल किया है। तो इस वीक लास्ट वीक का मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे उतना मूवमेंट नहीं दिखा, बाई करने की अपॉर्चुनिटी और सेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और मैं डेली बाई नहीं करता हूँ, डेली सेल नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बाई सेल करता हूँ क्योंकि अपने पास कैपिटल जो है कम है। और मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ MTF, जिससे कैपिटल रिक्वायरमेंट ब्लॉक हो सकता है अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया तो मैं मार्केट को देख के बाई सेल करता हूँ थोड़ा। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मार्केट को देख के बाई सेल करें तो आप डेली ETF बाई कर सकते हैं, बट आप MTF यूज़ मत कीजिए। सो उसमें क्या होता है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है 20 दिन के अंदर। अगर आपको 3% का टारगेट नहीं मिला तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मार्केट नहीं देख सकता और मैं डिलीवरी नहीं ले सकता तो आप आपके पास जितना कैपिटल है उतने कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फ्रॉम स्क्रैच स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, वहाँ से लेके ऑप्शंस का एक मैंने स्ट्रैटेजी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। जो जिसको स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो भी उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। वो 1 घंटे का वीडियो है, आप जो बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ भी हिडन थिंग्स नहीं है और आपको कुछ भी डाउट्स हैं या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के बारे में और एक डिटेल में आपको देखना हो तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीक में हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी मिला और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिला। और यहाँ पे हमने सेल किया है निफ्टी बी को, जो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 वीक में हमको अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूव देखने को मिला, ठीक है। अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखें लास्ट 5 दिन में देखिए अप ट्रेंड मिला। और इस पूरे महीने में आप देख सकते हैं कि हमें एक अप डाउन ट्रेंड मिला और एक अप ट्रेंड मिला, वापस मार्केट उसी पोजीशन से ऊपर चला गया और ये जाते ही जा रहा है ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टारगेट हमारा 50,000 आराम से रीच होगा नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर। तो अपना इंडिया का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और आई एम प्रिटी श्योर वी विल रीच बाय 2 to 3 ईयर्स वी विल रीच दिस, ये डबल हो सकता है, उतना मेरा कन्वेंशन है। तो इसीलिए मैं ETF में बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और जो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत ट्वीक किया है, उसके अंदर क्या है कि मैं जो भी प्रॉफिट आता है मैं उसे रीडिप्लॉय करता हूँ और उसके साथ साथ मैं कुछ ETFs को भी बाई करता रहता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। मैं तो उसके वजह से क्या होता है कि मेरा लॉन्ग टर्म में एक पोर्टफोलियो बन रहा है और पैरेलली मैं विड्रॉल भी करते जा रहा हूँ, राइट। सो इस शीट में देख सकते हैं कि मैंने सोल्ड में पहले चेक कर लेते हैं। तो इस टुडे मैंने सेल किया है ये दोनों मैंने एक्चुअली मैंने 2 ETF बाई किए थे, एक 6 तारीख को और एक 2 तारीख को।
इस मंथ के, और मुझे ये मंथ एंड में प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, 3% बुक किया, और ओवरऑल इस मंथ में मुझे मिला है अराउंड 20,000, नियर टू 20,000 लगा सकते हैं आप। और आपको ये सब मार्जिन मतलब इंटरेस्ट वगैरह ब्रोकरेज वोकरेज काट पीट के आपको मिल जाएगा। तो अभी अगर आप देखें, मैंने ये 2 महीने का जर्नी ख़त्म हो गया। तो इन 2 महीनों में हमने करीब करीब कितना कमाया है, करीब करीब लेट मी कैलकुलेट। सो ये आफ्टर डिडक्शन एंड एवरीथिंग अपने का कैपिटल 36,000 दिखा रहा है, राइट, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्क्रीन टाइम रहता है, आपको सिर्फ अलर्ट्स लगाने हैं और बहुत ही सेफ है। और मेरा कैपिटल कितना यूज़ हुआ है ये 2 महीनों में, एक्चुअल कैपिटल, सो 2 महीनों में करीब करीब 3 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ है, राइट। और इसके हिसाब से आप बना बहुत ही अच्छा रिटर्न बन रहा है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। सो एवरी मंथ वी आर अराउंड बुकिंग, जैसे आप ये 24,000 देख सकते हैं, तो लास्ट मंथ भी हमें 10% तक का प्रॉफिट मिला था। इस महीने हमें इस महीने हमने करीब करीब अगस्त तक अगर देखें तो अपना अगस्त तक डिप्लॉयमेंट हुआ है करीब करीब 2 लाख, राइट, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ 2 लाख का, और हमें करीब करीब 20,000 का प्रॉफिट आया, राइट। तो विच इज़ वेरी गुड, राइट। और करंटली हमारे पास कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल द सेक्टर्स आर इन अप ट्रेंड, सो मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मुझे लगा कि कोई एक पुल बैक या फिर कोई फॉल आएगा तो मैं उसमें बाई करूँगा, बट कोई फॉल नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि जिसे सिल्वर को आप देख सकते हैं, मैंने HDFC सिल्वर जो है वो मेरा थोड़ा लॉस में है, लाइक अराउंड 5% के लॉस में है। तो मैंने उसे एवरेज कर लिया इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू ETF विच इज़ ऑलरेडी इन लॉस, उसमें से मैंने एक को एवरेज कर लिया, राइट। सो अभी मेरा HDFC का, अगर HDFC सिल्वर में अगर मुझे 3% का प्रॉफिट आता है तो मैं उसे बुक कर लूँगा, राइट, ओवरऑल, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। सो एज ऑफ नाउ हमने टोटल 5 लाख का कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, इंक्लूडिंग मार्जिन अमाउंट, और अभी हमारा बहुत ही मिनिमम लॉस है, -0.38 आ रहा है, तो विच इज़ वेरी वेरी लेस। सो लेट्स सी। और ये देख सकते हैं मैंने 15 लाख का कैपिटल से स्टार्ट किया है, और अभी कैपिटल 15,36,000 हो चुका है। ये सारा अमाउंट जो भी आप एक्स्ट्रा देख रहे हो, ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस एंड रेट ऑफ लाइक इंटरेस्ट वगैरह सब काट पीट के हम लोग को जो मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अमाउंट हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे, अपना कैपिटल कंपाउंडिंग भी होगा, जिसके वजह से 1 CR का कैपिटल जल्दी अचीव होगा। मैं इसे विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे दोबारा री इन्वेस्ट करूँगा, और ये मैं तब तक री इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक ये मुझे 1 लाख कैपिटल नहीं मिल जाता। जैसे लाइक 15 लाख से 16 लाख जब हो जाएगा तभी मैं इसे एक्चुअली एक फ्रेश मतलब स्टार्ट जैसा मानूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी फ़िलहाल मैं 30,000 एक्चुअल मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, 30 to 40,000 अप्रॉक्स, और उसके ऊपर जो भी मार्जिन मिलता है उतने क्वांटिटी में ले लेता हूँ, और उसके बाद वेट करता हूँ, और जब भी मुझे वो टारगेट मिल जाता है मैं उसे बुक कर लेता हूँ। अगर नहीं मिलता है तो विल टेक इट डिलीवरी, क्योंकि अपने पास फंड है, राइट। और वी आर नॉट टेकिंग मोर देन 14 ETFs, ओके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ETFs हैं, मैं 14 ETF से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और मेरे पास कैपिटल उतना नहीं है कि मैं 14 ETF से ज़्यादा डिलीवरी ले पाऊँ, राइट। तो जैसे ही मेरे 14 ETF हो जाएंगे तो मैं उसे डिलीवरी ले लूँगा, और मंथली मैं SIP करूँगा, राइट। जो अगर इनकेस लॉस हुआ तो वो बहुत रेयर केसेस है, जो बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल का सिनेरियो है। और तो या तो एवरेज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरेस्ट देने में तो इट इज़ फाइन, क्योंकि अगर आप ICICI का यूज़ करते हो, मैं इससे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ICICI में आपके पास पैकेज मिल जाता है जिसमें 10% का ईयरली जो भी आप अमाउंट यूज़ करते हो एक्स्ट्रा लिवरेज के लिए, जैसे सपोज़ आप 1 लाख का क्वांटिटी बाई करते हो और बाकी 2 लाख का आपको मार्जिन मिलता है, तो वो 2 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, और उस 0.8% का करीब करीब रहेगा। अगर जो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा रिटर्न बना रहे हैं और ये बहुत ही सेफ़ है,
तो एक साल का 10%, अब अगर पर्सनल लोन भी लोगे तो 10-11% तो आराम से लग जाएगा। तो विच इज़ वेरी गुड एंड डिसेंट, एंड वी आर ऑल्सो नॉट यूजिंग फॉर एनी, ऐसा कोई अय्याशी नहीं कर रहे हैं हम लोग, इससे सीरियसली पैसा बना रहे हैं और उसी पैसे को दोबारा रिप्लॉय कर रहे हैं। तो दैट 10% इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो अगर आपको ओके है तो आप एवरेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसे डिलीवरी ले सकते हो। तो अगर आपके पास कैश है, तो जिसके पास कैश नहीं है वो ऐसे एवरेज करके भी इसको ईटीएफ को प्ले कर सकते हैं। सो आप, वो आपके डिसीजन है, आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है, आपके फाइनेंशियल सब कैसे हैं, वो सब आपको चेक करके डिसीजन लेना है। एज ऑफ नाउ अगर आप मेरे से पूछें तो मैं करंटली कुछ एवरेज भी करता हूँ और कुछ म्यूचुअल मतलब कुछ डिलीवरी भी ले सकता हूँ। बट मेरे को डिलीवरी से ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर इंटरेस्ट जाता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सूनर और लेटर अपना इंडिया का जो ग्रोथ है वो ऊपर ही जाएगा, राइट। तो मुझे सूनर और लेटर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर मुझे मिल ही जाएगा वो टारगेट, राइट। तो दैट इज़ फाइन। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उसे एवरेज कर लेता हूँ। जैसे मेरा सिल्वर वाला है, राइट। जो सिल्वर वाले ने मेरे को बहुत वेट करवाया, क्योंकि 38 डेज हो चुके हैं अभी तक इसने टारगेट नहीं दिया है, राइट। बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहूँ तो डिलीवरी ले सकता हूँ, बट मुझे डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोबारा वापस यू टर्न ले रहा है और मेरे पास कोई नया ईटीएफ भी नहीं है बाई करने के लिए, राइट। तो इससे अच्छा है कि नया ईटीएफ जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है लेकर दोबारा उसमें स्टक हो जाए, उससे अच्छा जो ऑलरेडी लॉस में है उसके अंदर हम लोग दोबारा क्वांटिटी को इंक्रीज करके उसको एवरेज कर लें तो वो बेटर रहेगा, राइट। जो डिस्काउंट, सी वी आर डूइंग ईटीएफ शॉपिंग, तो शॉपिंग में आपको जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है वो ही लेना है आपको, चाहे वो आप ऑलरेडी जो आपने लिया हुआ ईटीएफ उसी को लो, या फिर जो ये एक्सेल शीट रिकमेंड कर रहा है ऊपर उसको लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे पूरे दोनों में, मुझे इन दोनों के शॉपिंग लिस्ट और करंट होल्डिंग में, मेरे को करंट होल्डिंग बहुत ही करंट होल्डिंग में जो सिल्वर है वो थोड़ा चीप लगा, तो मैंने उसको एवरेज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा लॉजिकल देखेंगे, ब्लाइंडली बाई सेल करने से अच्छा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो इट वुड बी ईजी टू अर्न मनी, राइट। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हो गया मेरा इस मंथ का परफॉर्मेंस, जिसमें हम लोगों ने करीब करीब 20% का टारगेट हिट किया है, राइट। जिसमें हमारा एक्चुअल डिप्लॉयमेंट 2 लाख का था, जो अमाउंट हमने यूज़ किया, और हमको टारगेट मिला है 20,000 करीब करीब, राइट। सो आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट 15 to 17% अपना रेट ROI आया है, विच इज़ इन ए मंथ इट इज़ हाईली 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 इम्पॉसिबल। अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे या फिर फ्यूचर्स में जाएंगे, स्टॉक्स में जाएंगे, आपको इतना रिस्क, इतना सर दर्द लेना पड़ेगा, 1% 2% मंथली कमाने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। बट इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। अगर मार्केट गिर भी जाए तो ईटीएफ इतने जल्दी नहीं गिरते हैं, बहुत स्लो गिरता है, और आपको अच्छा खासा टाइमिंग मिल जाता है मतलब एग्जिट और एंट्री के लिए भी। और आपके पास आपको भी पता है गवर्नमेंट भी थोड़ा कम पैसा चार्ज करती है अगर आप इक्विटी में या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो। जो टैक्सेस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वगैरह हैं, उन सब में आपको बेटर है कैश कंपोनेंट। सो कैश इज़ किंग, वो आप सबको पता है, कैश कंपोनेंट इज़ ए किंग। सो उसके बाद ही ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स आते हैं। बट किसी को, सबके अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, ठीक है। तो जब इसमें डाउन ट्रेंड आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। बट जब सेल का अपॉर्चुनिटी आता है तो हमें फेयरलेस बाई करना होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कीप ऑन बाइंग, राइट। तो अगर ऐसे करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कैश कंपोनेंट में। और मैंने जो लास्ट वीडियो में जो बनाया था क्या ऑप्शंस के बारे में, तो उसका भी मैं अभी हर वीक फॉलोअप आपको दूंगा, क्योंकि वो भी वीकली स्ट्रैटेजी है, राइट। तो मैं करीब या इसमें करीब करीब हमारा कैपिटल, सॉरी, इसमें मैक्स 3.3% आप वीकली आ सकता है। बट आई एम नॉट टारगेटिंग फॉर 3.3%। मुझे अगर 2% या फिर 1 से 2% मिल जाए इस वीक में, वो भी आई एम हैप्पी टू टेक। बट आई एम, ये वीकली स्ट्रैटेजी है, तो मेरा वीकली टारगेट बहुत ही छोटा है। सेफ्टी मेरा ज़्यादा रहता है कि सेफ्टी ज़्यादा हो,
तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेंज है बहुत बड़ा है। आप दे सकते हैं -2 USD से लेके करीब करीब यहाँ पे भी 2 USD तक मैंने कवर कर लिया है, राइट। तो विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज अच्छा बड़ा रेंज मिल जाता है हम लोगों को। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉस है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है, बट ऑब्वियसली आप 3.5% का मूव, इट इज़ नॉट, वो इतना आसान नहीं है हर दिन हो, राइट। और अगर हो भी जाता है तो डोंट वरी, वी हैव hedges and we know how to like manage it, right। और अगर आपको 3% से ज़्यादा अगर कहीं पे, या फिर 2% से ज़्यादा आप वीकली लॉस मत लेना। जब भी आपको 2% ज़्यादा लॉस दिखे काट देना, फिर दोबारा नेक्स्ट वीक हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब मार्केट गिरता है या फिर उठता है, अगर कंटिन्यूसली उठता गया, जैसे आप देख रहे हैं इस सिनारियो में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे के वैसे ही हैं और कोई भी चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और स्टिल वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 0.27, राइट। और यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय हुआ है 7.6 lakhs का, ठीक है। तो जहाँ तक आप समझिए कि अभी मैंने इसमें हैजेस नहीं बाई किए हैं, क्योंकि ज़ीरो तो अलाउ नहीं करता है मेरे को 5 रुपीज़ वाले या फिर 2-3 रुपीज़ वाले हैजेस बाई करूँ। बट मैंने हैजेस बाई नहीं किए हैं इसमें, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता। बट हाँ, मैंने दूसरे ब्रोकर में उस हैजेस को ज़रूर बाई किया है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ब्लैक सॉइल इवेंट या फिर ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो वो हैजेस मुझे सेव करके रखेंगे, तो और मार्जिन का भी बेनिफिट मिल जाता है। बट मुझे मार्जिन से ज़्यादा सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उतना रिस्क नहीं लेता हूँ। तो बेटर रहेगा कि मार्जिन के बारे में टेंशन ना ले, क्योंकि मार्जिन कम करने के लिए मिल जाता है, बट उससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 लाख का एक्चुअली उसको डिप्लॉय करने के लिए चाहिए विदाउट मार्जिन, तो उसी को आप एक्चुअल अमाउंट मान के ही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो भी माइंड में तो वही आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उसको माइंड में रख के ही आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक का आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो अगर आपको इसका वेरीफाइड PNL वगैरह आपको चेक करना है तो कर सकते हो, बट जो भी है मैंने आपको लाइव दिखाया, मैंने डिप्लॉय भी किया है जो मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया था। आप देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। और इसके साथ अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई बीच में तो इतना बड़ा रेंज है, तो हर हर वीक बैंक निफ्टी जो है 1% का करीब करीब आपको अगर प्रॉफिट में आना, तो करीब करीब बैंक निफ्टी को मूव करना होगा 1.5%, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बीच में हम लोगों को चाहिए बड़ा रेंज, ठीक है। बीच में हम लोग प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मार्केट हिला तो उस टाइम पे भी आपको बाहर निकलने का टाइम चाहिए, राइट। तो बैंक निफ्टी जैसा खतरनाक स्टॉक और उतना कह सकते हैं कि बहुत ही चंचल काइंड ऑफ बैंक स्टॉक है, बहुत हाई बीटा स्टॉक है, बहुत फास्ट भागता है। तो उसके हिसाब से हमने ये स्ट्रैटेजी बनाया है। और इसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे ये भी ये इतना रिस्क लेके इतना ये सब करके इतना छोटा प्रॉफिट है ये वगैरह वगैरह, तो अगर आप चाहिए तो इस पर साइडवेज का एक और डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे इसके बीच में अगर आप कोई एक और निफ्टी में आप कैलेंडर डिप्लॉय कर दीजिए, राइट। और या फिर आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर लीजिए, राइट। तो उसमें आपको क्या होगा, इन केस मार्केट यहाँ पे रह भी गया तो आपको दूसरा वाला जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिट दे देगा। अगर मार्केट हिला तो ये प्रॉफिट दे देगा, राइट। तो वो आप थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो 2 स्ट्रैटेजीज अगर हम लोग डिप्लॉय करते हैं वीकली, कोई ना कोई तो आपको चले, और आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, राइट। मैं बहुत ही कम रिस्क ले रहा हूँ और टारगेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, राइट। उसके हिसाब से आप भी देखिए कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो बीच में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट हिला तो इसमें लॉस बुक करेंगे, और मार्केट नहीं हिला तो उसमें लॉस बुक करेंगे, और ओवरऑल आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक मैं बीच में कभी कभी क्या बोलते हैं इंट्राडे और
मार्केट के हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता हूँ जो मुझे प्रॉफिट दे देता है अगर मार्केट नहीं हिला। अगर मार्केट ऐसा वाइल्ड मूव देता है और तो फिर इसमें मुझे प्रॉफिट आ जाता है और उसमें मैं लॉस मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कम लॉस में निकल जाता हूँ। तो अगर आपको अदर स्ट्रैटेजीज भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसका ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊँ जिससे ये दोनों एक साथ डिप्लॉय करके आप किसी ना किसी में ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाओगे, राइट। तो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि इसमें मार्केट मैंने अभी तक इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, राइट। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है, मुझे कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे को डिप्लॉय किया, अभी तक मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे पास सैटरडे संडे है, तो उसके अंदर अगर कुछ मूवमेंट आता है तो मुझे थोड़ा अच्छा खासा एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मिडिल का जो नो लॉस है, सॉरी नो छोटा सा लॉस जो चल रहा है 2000 का, विच इज़ वेरी 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 मिनिमल, ठीक है, उसको मैं कवर कर लूँगा और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। जैसे कि अगर आप देखो तो इसमें मैं अभी मार्केट थोड़ा मूव हुआ है अपवर्ड, राइट। तो सी का जो जैसे वीडियो में मैंने बताया सी का जो लेग है उसको बुक करके थोड़ा अंदर खींच लूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, राइट। बट मुझे उतना टेंशन नहीं है क्योंकि अभी बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए बहुत टाइम है। तो मैं मंडे को देखूँगा, अगर मंडे को ये सही से होता है तो ठीक है, वरना मैं कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा बीच में ताकि मुझे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, राइट। तो इस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ दोनों, राइट। तो अगर आपको ये सब थोड़ा आपके पास ऑप्शन का नॉलेज है तो अगर आपको ये सब कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन का नॉलेज नहीं है और मैं उसमें सर नहीं कमाना चाहता हूँ तो आपके पास एवरग्रीन ETF की दुकान बनी हुई है। तो आपको जो भी सीखना हो, जो भी काम करना हो, आप इसमें कर सकते हैं और आप मिनिमम कैपिटल से डिप्लॉय कर सकते हैं इस तरह। तो मैं ये सारे मार्जिन मिला के ये ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और ईयरली मुझे वहाँ पे आफ्टर ऑल द थिंग्स मुझे 7 से 8% का बॉन्ड्स में मिल जाता है और बाकी जो भी ऑप्शन से लाइक मिनिमम मंथली मेरा टारगेट रहता है 2 से 3%। अगर 2 से 3% वहाँ पे मिल जाए तो मेरा कभी कभी क्या बोलते हैं, तो ओवरऑल अगर 2% भी मैं मिनिमम रख लेता हूँ तो एक साल का हो गया 24 प्लस 7 आपको 30% का यहाँ पे हो गया, राइट। और मैं यहाँ पे कैपिटल जो आइडल है, राइट, जो आइडल कैपिटल है मैं वो आइडल कैपिटल यहाँ पे वहाँ पे ऐसे सेव करके रखता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ कैपिटल डिप्लॉयमेंट करने से मैंने 15 लाख का कैपिटल है, राइट। तो अगर 15 लाख में मेरे को अगर कैपिटल यूज़ हुआ है सिर्फ 5 लाख का, राइट, तो विच इज़ एक्चुअली ये 5 लाख का नहीं यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे। हमने यूज़ किया अराउंड कितने स्टॉक्स हैं ये, कितने ETF हैं, करीब करीब 5 हैं तो 5 यानी कि 2-3 लाख का ही कैपिटल यूज़ हुआ है। तो 2-3 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ है तो मैं बाकी 10 लाख 11 लाख का क्या करूँगा, आइडल थोड़ी रखूँगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तब तक और आप स्लोली ऑप्शन में कमाओ, यहाँ पे भी कमाओ, राइट। तो जब भी आपको कोई ऐसा अच्छा मार्केट गिरा है, बहुत बुरी तरह से गिरा है कोई स्टॉक और बहुत ही फंडामेंटल अच्छा है, तो यहाँ से आप स्टॉक्स बाई करो और स्टॉक या ETF बाई करो और यहाँ पे अनप्लेस करके उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर दो, राइट। तो ये बहुत ही लाइक एक चीज़ से दूसरे चीज़ को मैंने लिंक करके रखा है ताकि हम लोगों को हमारा जो कैपिटल है हर वक्त रोटेट होते रहे और हमारे को पैसा बनता रहे हर महीने, राइट। तो मैं महीने के हिसाब से देखता हूँ, तो इस महीने ऑप्शंस में भी अच्छा खासा पैसा बना है और स्टॉक्स में भी मुझे अच्छा खासा मतलब ETF में भी अच्छा खासा बना है पैसा। तो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें और आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी दोस्त हैं उनको कैसे आप मनी को रोटेट करना है, मनी को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही थोड़ा लंबा वीडियो बट इट इज़ वेरी गुड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। और मैं यहाँ पे कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ पैसा वैसा नहीं ले रहा हूँ। मुझे जो भी है मैं आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कैपिटल एंड विथ माई ट्रेडिंग एंड ऑल। और उससे मुझे थोड़ा जितना अर्निंग चाहिए उतना हो जाता है और उससे ज़्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। सो आई एम जस्ट गिविंग टू द सोसाइटी
जो भी छोटा मोटा हेल्प मिलता है वो आप कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग। सो वो मेरे लिए बहुत है। सो थैंक यू ऑल। होप एवरीवन एन्जॉयड दिस वीडियो और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू ऑल, बाय।